पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर एकता का संदेश देने के लिए देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस दौड़ की शुरुआत हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, खेल मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी सुधीर सक्सेना भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और युवा खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने संबोधित किया। सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सरदार पटेल जिंदाबाद, भारत माता की। आज धन्वंतरि जयंती और कितना सुखद संयोग है। इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृहयुद्ध हो जाए। उस गृहयुद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है, जिसके माध्यम से हम उनके जीवन के विविध पक्षों को समझें। मेरी अपनी ओर से आप सबको धन्वंतरि जयंती, 2 दिन बाद आने वाली दीपावली के पावन पर्व, गुड़ी पड़वा और साथ साथ भाई दूज तक की भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा, तो आज़ादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरा देश आज दौड़ रहा है। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति दिवस है। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, परंतु इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए हम सब ने यह निश्चय किया कि इस बार हम ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर को करेंगे। आज हम सब दौड़ेंगे, पर दौड़ना केवल एक इवेंट नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है। हम इस संकल्प के साथ रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं कि हम यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता अखंडता के लिए सर्वस्व निछावर करने का संकल्प हम सबको दिलाया था,
तो हम उस संकल्प को दोहराते हुए हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, चाहे हम नेता हों, चाहे हम अधिकारी हों, चाहे हम पत्रकार हों, चाहे हम युवा हों, चाहे हम महिला हों, हम किसी भी वर्ग के हों, पर हम ये बात का पूरा संकल्प लेकर अपने जीवन को जिएंगे कि हम इस देश की एकता अखंडता को कायम रखेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूं कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए श्रेय मिले, इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, उन्होंने उन हर एक क्रांतिकारी और उन नेताओं को सही रूप में इतिहास में दर्ज किया जिन्होंने इस देश की आज़ादी और इस देश की आज़ादी के बाद इस देश की आज़ादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। उसी कड़ी में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां एक और ये सम्मान देने का काम किया, तो युवाओं को उनके विचार बताकर इस बात का संकल्प लेने का भी मौका दिया है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी मैं बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भी विगत 1 वर्षों में अपनी सरकार के माध्यम से जहां प्रदेश में विकास और कल्याण को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, इस देश की संस्कृति को भी हम सबको आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। और उसी का परिणाम निकलता है कि यदि दशहरे पर हमारी संस्कृति थी कि हम शस्त्र पूजा करें, तो सरकार के माध्यम से शस्त्र पूजा करने का कार्यक्रम सरकार ने किया। गोवर्धन पूजा, जो प्रकृति से हमारा प्यार उजागर करने और प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करने की हमारी संस्कृति है, उसको भी सरकारी तौर पर मनाने का काम अब सरकार करेगी। निश्चित रूप से मैं मोहन यादव जी को भी बहुत अभिनंदन और साधुवाद करता हूं। भाइयों और साथियों, आज हम सब दौड़ेंगे, इस संकल्प के साथ दौड़ेंगे कि इस देश की एकता अखंडता को हम कायम रखेंगे। रन फॉर यूनिटी में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का जोश देखते ही बनता था। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को मजबूती से प्रदर्शित करना था। हर उम्र और वर्ग के लोगों ने इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए असंख्य संघर्ष किए और भारतीय रियासतों का भारत में विलय कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनकी विरासत को जीवित रखने के लिए ये आयोजन किया गया। भोपाल में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। हर जगह लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दौड़ में शामिल हुए, जो कि उनकी एकता और अखंडता की भावना का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश ने एक बार फिर ये संकल्प लिया है कि हम उनके दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। रन फॉर यूनिटी एक ऐसी पहल है जो हमें हमारे लौह पुरुष की याद दिलाती है और उनकी एकता की भावना को सलाम करती है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सभी को एक बार फिर से ये याद दिलाने की जरूरत है कि सरदार पटेल के आदर्शों को जीवित रखना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पब्लिक फर्स्ट टीम की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को शत शत नमन। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।